जहां महाकालेश्वर मंदिर है, उज्जैन। उज्जैन का पुराना नाम शास्त्रों में लिखा अवंतिका। वहां पर एक बड़े ही अच्छे ज्ञानी गुरुजी थे, महात्मा ज्ञानी परमात्मा के भक्त। नाम था उनका सांदीपनी मुनि। उन्हीं के आश्रम में रह करके पढ़े, और जहां पढ़े उसको क्या कहा गया? गुरुकुल। पहले हमारे भारत में गुरुकुल होते थे, गुरुकुल। और आजकल क्या है? ईसाकुल। गुरुकुल का मतलब गुरु परंपरा से ज्ञान मिलता था, उनके गुरु जे उनके गुरु वे इस तरीका से ज्ञान मिलता रहता था। और गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी गुरु को भगवान का रूप मान करके सम्मान किया जाता था। लेकिन जब भारत में अंग्रेज आए, उन्होंने सोचा इनमें एकता बहुत ज्यादा है, और एकता को मिटाने के लिए इनकी शिक्षा बदलो। जहां का इतिहास बदल दिया जाता है, वहां महाराज लोग कमजोर हो जाते हैं और उन पर फूट पड़ जाती है और उन पर राज्य किया जाता है। अंग्रेजों ने देखा कि यहाँ गुरुकुल हैं, तो गुरुकुलों को नष्ट नाबूद करने के लिए उन्होंने ईसा मसीह के नाम पर चला दिया ईसाकुल। ईसाकुल ध्यान दे, गुरुकुल थे और ईसा मसीह को कुल का बना के चले गए। अब गुरुकुल का नियम होता है ब्रह्म मुहूर्त में जागना। अच्छा, जगने के भी कुछ नियम होते हैं, बता दें। सवेरे सवेरे जगो तो क्या करो? पहले सुन लो। पहली बात तो जिनका जीवन सुरक्षित और संयम से जी रहे हैं, जिनको रात्रि में जगने का काम नहीं पड़ता, उन लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त 3:30 बजे से लेकर महाराज सवेरे 5 बजे तक आप जाग ही जाएं, अच्छा रहेगा। और जगे तो सबसे पहले क्या करें? जिस चारपाई पर, जिस महाराज चौकी पर आप लेटे हैं, आप उठ करके बैठ जाएं, भगवान का ध्यान करें, चिंतन करें। हे परमात्मा, आपने एक नया सवेरा दिया है मेरे जीवन में, और मैं इस दिन में भी आपका आराधन भजन पूजन करता रहूं। और सबसे पहले अपने हाथों की रेखाओं को देखो और बोलो ओम काराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूल्य सुतो गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। हाथों की रेखा में अग्रभाग में लक्ष्मी माता का निवास होता है। हाथों से कोई गलत कर्म ना हो मैया, ऐसी कृपा बनाना। और उसके बाद भगवान का नाम मुंह से बोलते हुए पृथ्वी के ऊपर चरण रखने से पहले एक मंत्र बोलो, ओम समुद्रे बसने देवी पर्वत स्तर मंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं स्पर्श समस्व में। हे पृथ्वी माँ, मैं तुम्हारे ऊपर चरण रखने के लिए विवश हूँ, मेरी धृष्टता को क्षमा करना। उसके बाद सबसे पहला काम करना है, तुम्हारे घर में गाय माता बंधी हो तो सबसे पहले गाय माता का दर्शन करो। सबसे पहले गाय माता का दर्शन करो। उसके बाद अपने माता पिता यानी जो बुजुर्ग हैं, अपने मोहल्ला में 3 पड़ोसी लोग जो आपके विद्वान, आपसे उम्र में ज्यादा हैं, उनको कुछ नहीं कर सकते तो राम ही राम करते हुए चले जाओ। हैं? राम कहे राम ही कहावे, दोनों को फल अपने ही पावे। ये राम नाम बड़ा पवित्र है। लेकिन ध्यान रखना, ये तो उठने के नियम है, लेकिन आजकल करकारे हम लोग। पहली बात तो सवेरे उठत कहां, उठाए जाते। मम्मी कहती लल्ला उठाओ बेटा, उठाओ बेटा। तुम्हारे पापा खेत पर गए, वे खेत पर सवेरे सवेरे निकल जात और तुम तो 10 बजे तक सो। लल्ला उठाओ बेटा, उठाओ बेटा, उठाओ। तो बेटा रजैया के अंदर ही मुंह घुसेड़े हैं। अब का कह रहे? चाय बन गई कुछ अगर चाय बन गई हो तो निकल जा। मैं बारे चाय नाती चाय पिएगी तो वही जगह कुंभकर्ण को पोता। अरे पहले ही जग जाओ। और जगत कहाँ, अम्मा ज्यादा अगर डांट दें तो लड़त, जो लड़ी लड़ी के उठाई
भाई हो तो लड़का जब लड़ी के रहा भाई लड़का पहले होता है पुत्र पुत्र पुन्नाम नाम के नरक से अपने पूर्वजों को भी तार देते थे, वो होते थे पुत्र। और आजकल लड़ी के बंद लड़ी के लड़का बोलो सच्चे दरबार की। अच्छा यहाँ कोई लड़का है ना, सब पुत्र है, कोई माता पिता से लड़ता ही ना है तो काहे कही नहीं हम। तो मेरे भगवत प्रेमियों सवेरे उठो तो हाथ की रेखाओं को देखो, लेकिन हाथ की रेखा कहाँ होती, कर दर्शन नहीं कफ दर्शन होता है, और कफव दर्शन ना होते। जो गंजेड़ी हैं, जो महाराज तमाकू खाने वाले हैं, गुटखा खाने वाले, भाई हाथ ना धो सवेरे होते, ऐसे आँखी ना पूरी खुल पाई तो टहून लगत कहाँ रखी पुड़िया, हाथ ना धोए, पता नहीं कहाँ हाथ लगे हुए, बैठे चारपाई फकीलाई और पृथ्वी माता पाए छूनो तो भाड़म गए, पहले बच्चा थूक दे। अब बताओ कल्याण तुम्हारो कैसे होएगा। और हम तो जाते रहे सबसे पहले गाय माता का दर्शन करो, लेकिन गाय माता पाली ना जाए, ज्यादा पढ़े लिखे, ज्यादा महामूर्ख, कुत्ता पाल अंधबाइन से तो कुत्ता बंद हो, जैसे आंखें खुली तो कुत्ते ही पर निगाह पड़ गई, और जही का सवेरे हो दुखी है वही से लक्षण ही है ना। डोंगरे जी महाराज की एक पुस्तक है जिसका नाम है भागवत रहस्य, उन्होंने साफ शब्दों में लिखा, जो लोग ज्यादा कुत्ता पालते, जो ज्यादा कुत्तन से प्रेम करते, कुत्ता को हमारे गले लगाए रहा है। हमने देखो सवेरे सवेरे कुत्ता अपने मालिक के टहलावे, जो लोग ज्यादा कुत्ते से प्रेम करते हैं, बुरा मत मानना, वो अगले जन्म की तैयारी करते हैं। हाँ, अगले जन्म बेऊ बनेंगे। इसलिए अगर कोई पालती हो तो हम उससे कतई कछू नहीं कहीं पाले ही अपने हमें का, लेकिन अच्छी बात ना है। अरे कुत्ता को घर में नहीं रखना चाहिए, द्वारे पर रहो, द्वारपाल बनाकर। और गाय माता के महाराज अंग अंग में देवी देवता बैठे रहते हैं, गाय माता की सेवा जितनी हो सके करो। हमने गीत लिखा था बहुत पहले, मुझे 2 लाइन याद नहीं है उस गीत का, जब अपने आप लिखा तो याद तो होगा ही। अरे कैसा शौक लगा लोगों को गाय छोड़कर कुत्ता पाले, अधिकांश गाय ना होगी उन पर पढ़े लिखे जो डिग्री वाले। जो गाय पाले तो गोपाल, जो कुत्ता पाले तो कुत्ता पाल। अरे कृष्ण कन्हैया नंगे पैरों गाय चराने जाते थे, और गौ रक्षा करने में नाग तालिया से भिड़वाते थे। और आज बेई कलयुग में गाय माता कटी रही, गाय कलयुग में देखो, कटी रही गाय कलयुग में देखो, खेत में तार लगे काटे वाले। और कैसा शौक लगा लोगों को गाय छोड़कर कुत्ता पाले। अरे रोम रोम जिसमें देव बसे, गोबर में लक्ष्मी माता है, और पंचगव्य और गौमूत्र से रोग शांति होता है। अच्छा, गोबर को भी धन कहा गया, गोबर धन। अरे रोम रोम जिसमें देव बसे, गोबर में लक्ष्मी माता है, और पंचगव्य और गौमूत्र से रोग शांति मिल जाता है। और दूध दही घी खाओ गाय का, दूध दही घी खाओ गाय का, खोले बुद्धि के ताले। और कैसा शौक लगा लोगों को गाय छोड़कर कुत्ता पाले।
तो हमारो निकल लो तौबा कर दी। इसलिए हम एक बात कहेंगे, अरे गाय भी पालो कुत्ता भी पालो, अरे कहना अब मजबूरी है, सुख शांति अगर चाहते हो गौ पालन बहुत जरूरी है। अरे अंत समय पर गाय तारती, अंत समय पर गाय तारती, कहते गुरु सत्संग वाले, और कैसा शौक लगा लोगों को गाय छोड़कर कैसा शौक लगा लोगों को गाय छोड़कर कुत्ता पाले। अधिकांश गाय ना होगी उन पर पड़े जुट करिएगा। इसलिए गाय माता पवित्र मानी गई है? तो गुरुकुल में रहते हैं मेरे प्रभु। एक दिन आश्रम में ईंधन नहीं रह गया, मैया बोली कान्हा चले जाओ लकड़ी बीन ले आओ जंगल से। मैया ने कहा कन्हैया तैयार हो गए, जाने हैं लकड़ी लाने के लिए। मैया ने कहा लाला अकेले मत जाओ, ए सुदामा तुम भी चले जाओ। सुदामा भगवान के मित्र हैं, आज चल दिए साथ में। जब कन्हैया थोड़ा आगे निकल गए, सुदामा पीछे रह गए। मैया ने सुदामा को बुलाई लो फिर से, लाला इतने आइयो बेटा, थोड़े से चना है, तुम्हें भूख लगे रास्ता में तो मिल बांट के पाए लियो। सुदामा ने चना की पोटली जो थी वो अपने मारा छिपाए के ऐसे रख ली और चले गए। महा का महीना लकड़ी बीनने के लिए मेरे प्रभु जा रहे हैं अपने मित्र सुदामा के साथ। लेकिन हुआ क्या, भगवान ने मन ही मन में सोचा कि अपने मित्र की जरा परीक्षा करके देखें कि मित्र का भाव क्या है। भगवान को देर क्या लगती है। भगवान ने बंसी बजाई, एकदम घनघोर काली घटा गिरी आई, मयूर नाचने लगा, बादल छा गए और सन्न सन्न बात महाराज है हवाएं बहने लगी। उसी समय क्या हुआ, हवा चलने लगी। सुदामा बोले ओरे कन्हैया बड़ी तेज आंधी आई रही है। भगवान माहौल कैसा बना रहे हैं, धीरज धर्म मित्र और नारी आपद काल परखिए चारी, यानी विपत्ति का काल बना रहे हैं मित्र की परीक्षा करने के लिए। तो लकड़ी लाने में मगर उन्हें हो गई शाम, और पानी भी पड़ने लगा, लौट न पाए श्याम। हवा चल रही है, आंधी चली जोर से, तूफान आ गया। अंधेरा छा गया। घनघोर ठंड और महा का महीना, और पानी पर पानी आता है। और त्रिभुवन पति गुरु की सेवा में एक वृक्ष तले सिकुड़ाता है। जो घटना घटी उस जंगल में हम विकास तुम्हें समुझाते हैं। और सर्दी ज्यादा
बरसात हो रही है, धीरे 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 धीरे। एक बात और बताएं सज्जनों, या तो तुम नहाई ले या भीग जाओ, तो भूख बड़ी तेज लगल। एक तो कुछ खाए के नहीं गए थे, सो भैया बड़ी तेज भूख लगी। और भूख और प्यास व्यक्ति को महाराज है क्या करा दें, ये तो वही जाने जिसे भूख लगी हो। है? आज सुदामा को बड़ी तीव्र भूख लगी, तो सुदामा ने क्या किया, जो चना मैया ने दिए थे वही चना धीरे से निकाले, अपने मुख में डाल दिया। जो चना सुदामा बांधे था वो धीरे धीरे चबल और प्रकट खेल कुछ किए नहीं, अपनी धुनी में कछु बदल। चतुराई समझ गए गोपाल, मन ही मन में कह दिया तुम हुई जइयो कंगाल, तुमने चना छिपा लिए। लेकिन सुदामा को क्या मालूम, भगवान ने पहचान लिया, जान लिया। आज भाइयों लकड़ी ला करके जैसे गुरु जी के आश्रम में पहुंचे, सो भैया बड़े प्रसन्न भय गुरु जी। भगवान कन्हैया गुरु जी के आश्रम में कितने दिन रुके, सुदामा कितने दिन गुरु जी के आश्रम में रुके नहीं मालूम। आप सुख सागर पढ़िए, 64 दिन, 64 कलाएं सीख ली। अरे उन्हें कौन सिखा सकता है जिनकी श्वास से वेद प्रकट होते हैं। बाद में गुरुजी से बोले, गुरुजी अब तो हम पास हो गए, अब गुरुकुल छोड़ेंगे, तो बताओ गुरु दक्षिणा में क्या दे दे। जब तक शिष्य गुरु को गुरु दक्षिणा नहीं देता तब तक गुरु की सिखाई हुई विद्या पूरी तरीका से लाभान्वित नहीं होती। इसलिए बताओ गुरुजी क्या दे दे। सोई कन्हैया की बात सुन के गुरुजी के आंखों में आंसू आ गए। अरे कृष्ण, तुम्हारे जैसा शिष्य पाकर मैं तो धन्य हो गया, तुमसे हम गुरु दक्षिणा में कुछ नहीं लेंगे, अपनी मैया से पूछ लो। गुरु माता के पास में गए, मैया रोने लगी। मेरा एक बेटा था कुंवर दत्त, समुद्र में चला गया, आज तक लौट करके नहीं आया। मेरा बेटा मुझे कोई लाके दे दे, मैं उसे धन्य मान जाऊंगी। भगवान कन्हैया केवल बंसी नहीं बजाते हैं, शानंग नाम का धनुष तान दिया, रत्नाकर समुद्र गुरुपुत्र वापस करिए। सोई पांचजन्य शंख निकल करके आया, कहा गुरुपुत्र संयमनीपुरी यमराज के घर है। भगवान कन्हैया यमराज के घर पधारे और वहां से ला करके गुरुपुत्र गुरुदेव को लौटा दिया। जब गुरुजी ने देखा कि मेरा वर्षों का खोया बेटा कन्हैया लाए हैं, तो बड़ा खुश हुए, बोले श्याम ऐसा तो काम केवल भगवान कर सकते हैं। कन्हैया हंस करके बोले, गुरुजी हम आपसे छिपाई नहीं रहे, सच सच बतावे, और हम हैं कौन, हम भगवान ही हैं। गुरुजी चकित रह गए, भगवान सच्चिदानंद परम ब्रह्म परमात्मा। श्याम बोले हाँ गुरुदेव, गुरु से कपट नहीं कर रहा हूं। अब तो गुरुजी हाथ जोड़ गए, कहने लगे कान्हा, अरे मेरे प्रभु, तुम किसी को गुरु बना लेते हो, किसी को माता बना लेते हो, किसी को पिता बना लेते हो, वैसे सर्वस्व तुम ही दीन दयाल हो। तुमने मेरा कितना भाग्य ऊंचा बना दिया। जाओ कृष्ण,
अगर मैं तुम्हारा गुरु बना हूं तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम्हें कोई भी किसी विद्या में परास्त नहीं कर सकता। और सच है लोगों, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। वहां से जब कन्हैया गुरुकुल से चले बलराम भैया के साथ तो सुदामा आ गए और कन्हैया से बोले, जा रहे हो कन्हैया? श्याम ने कहा हाँ। लेकिन सुदामा को कलेजे से लगा करके भगवान ने धीरे से कान में एक बात कही, मित्र जब तुम पे कभी संकट पड़े, मुसीबत पड़े तो द्वारे द्वारे पर मत भटकना, तुम एक बार हमारे दरवाजे चले आना। सुदामा ने कहा करूंगा कोशिश श्याम। और यहाँ से दोनों अलग अलग हो जाते हैं। भगवान कन्हैया जैसे ही पहुंचे मथुरा में, चरासंध ने सेना लेकर के घेर लिया, 17 बार हटाया, 18वीं बार काल्याबन लड़ने आया, भगवान रण छोड़ करके भाग गए। मुचकुंद महाराज को पीतांबर उड़ाया, मुचकुंद महाराज के नेत्र खुले, काल्याबन पीछा कर रहा था, काल्याबन जल करके राख हो गया। भगवान ने नए नगर का निर्माण किया, नाम पड़ा द्वारिका। जब ये प्रभु द्वारिकाधीश हो गए तभी एक राजा हुए थे भीष्मक, कुंडनपुर के। उनके 4 लल्ला थे उनके, रुक्मी, रुकुमरथ, रुकुमबाहु, रुकुमकेसी। रुक्मी, रुकुमरथ, रुकुमबाहु, रुकुमकेसी, रुकुममाली, ये महाराज पुत्र थे। और एक बिटरिया भाई जन्म लिए, उसको नाम पड़ो रुक्मणी। और रुक्मणी का विवाह मेरे प्रभु के साथ में हुआ। दूसरा विवाह जामवंती के साथ, तीसरा सत्यभामा के साथ, मित्रविंदा के साथ, लक्ष्मणा के साथ, कालिंदी के साथ, सत्या के साथ। ये अष्टपट रानियां हैं। भौमासुर नाम के राक्षस को मार करके प्रभु ने 16,100 कन्याओं को छुड़ाया और कहा कि तुम अपने अपने घर जाओ, मैंने तुम्हारा दुश्मन भौमासुर मार डाला है। वो 16,100 कन्याएं कहने लगी, श्याम मैं राजा के यहाँ बंदी बन करके रही हूँ, मुझसे कोई भी राजकुमार विवाह नहीं करेगा, या तो मैं विचारणी बन जाऊं या फिर मैं जहर खा लूं, मुझे और कोई तीसरा रास्ता नजर नहीं आता। भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं तुम 16,100 कन्याओं को स्वीकार करता हूँ अपनी पत्नी के रूप में। भगवान ने उतने ही रूप धारण किए, 16,108 उनकी धर्म पत्नियां हो गई। बोलो गोविंद भगवान की जय। अच्छा, 16,108 ही नहीं, विश्व की जितनी संख्या है उतने भगवान के ही सहारे हैं। परमात्मा जगतपति है। पति का मतलब ये नहीं होता कि केवल जिसके साथ साथ भौरी पड़े। पति का मतलब होता है स्वामी, पति का मतलब होता है मालिक। एक महाराज राजा होता है। राष्ट्रपति कौन है इस समय देश की? द्रौपदी मुर्मू, वो हैकाऊ की पत्नी, लेकिन इस समय पूरे भारत भर एक पति है ना। बोलो सच्चे दरबार की। अच्छा एक बात बताएं, लली के ब्याह में टेंशन कब आउट? जब गरीब माता पिता बेटी को पढ़ा लिखा करके खूब सुंदर सुशील बना देते हैं और फिर भी उस बेटी के विवाह में बड़ी अड़चन आती है, इतना दहेज लोग मांगते हैं।